राजा बलि के दरवाजे पर वामन भगवान पहुंचे। ये राजा बलि था कौन? पूर्व जन्म में एक जुआरी था, जुआ खेलता था। पूर्व जन्म में राजा बलि जुआ खेलता था और एक वेश्या से प्रेम हो गया, तो वेश्याओं के यहाँ कोठा पर मुजरा देखने जाता था। कोटे पर एक दिन क्या हुआ, इसने जुए में अनंत पैसा जीत लिया और उसी पैसे को लेकर के इसने सोने का हार बनवाया और सोने का हार बनवा के ये वेश्या को देने जा रहा था, लेकिन रास्ते में से मौत ने घेर लिया। भगवान शिव शंकर के मंदिर के ठीक सामने मौत ने घेर लिया। तो इसने सोचा कि अब हमारे प्राण नहीं बचेंगे और ये सोने का हार वेश्या तक नहीं पहुंचेगा, तो उसने वही सोने का हार भगवान शिव शंकर के मंदिर में चढ़ा दिया। यम के दूत आए लेने, प्राण लेकर के यमलोक पहुंचे। यमराज ने चित्रगुप्त से कहा, चित्रगुप्त इसकी फाइल खोल करके देखो, इसने कितना पुण्य किया और कितना पाप किया। अब चित्रगुप्त ने जैसे ही फाइल खोल करके देखी, बोले महाराज इसने तो कोई पुण्य नहीं किया पाप के सिवा। बोले एक ही पुण्य किया है। बोले कौन सा? वो भी जानबूझ के नहीं, वो तो धोखे से पुण्य हो गया, वो भी मौत ने घेर लिया। इसलिए जो सोने का हार ये वेश्या को देने जा रहा था, लेकिन इसे मौत ने घेर लिया, इसलिए इसने वो सोने का हार भगवान को अर्पण कर दिया। बस यही एक पुण्य है और कोई पुण्य नहीं। यमराज कहने लगे, बोलो भाई पहले पुण्य भोगना चाहोगे कि पाप? ज्वारी ने कहा पाप तो भोगना ही भोगना है, और पाप भोगते भोगते कहीं पुण्य का आनंद नहीं देखने को मिला तो, क्योंकि हालत बुरी हो जाएगी। बोले मैं पहले पुण्य भोगना चाहता हूँ। बोले क्या चाहते हो? बोले मुझे थोड़ी देर के लिए इंद्र बना दो। इंद्र बना दिया, इंद्रासन सौंप दिया। अब वहां भी क्या किया उसने? इंद्र के दरबार में इंद्र बन के बैठ गया, तो अप्सराओं को दरबार में नचाने लगा। जीते जी तो वेश्याओं का नाच देखता रहा और मरने के बाद अप्सराओं को नचाने लगा। नारद जी ने कहा भैया तेरी मति बिल्कुल मारी गई। अरे जीते जी वेश्याओं का नाच देख के नहीं पेट भरा, मरने के बाद एक पुण्य कमाने का मौका मिला, वो भी गवाई देते हो। उसी समय उसकी आंखें खुल गई, तो उसने इंद्रलोक को ही दान कर दिया। अब कुछ भी सही, चाहे थोड़ी देर के लिए सही, लेकिन बना तो इंद्र था, तो इसने इंद्रलोक दान कर दिया। अब ये तो सबसे बड़ा पुण्य हो गया। अब देवताओं ने विचार किया कि इतना बड़ा पापी इतना बड़ा काम कर गया, अब इसे देवताओं के वंश में भेजा जाए तो ये भी ठीक नहीं, क्योंकि ये राक्षस है और राक्षस कुल में राक्षस बना करके भेजा जाए ये भी ठीक नहीं, क्योंकि इसने पुण्य कमाया। तो इससे अच्छा इसे राक्षस कुल में भेजा जाए। तो राक्षस कुल में हिरण्याकश्यप के पुत्र प्रहलाद, प्रहलाद के पुत्र विरोचन, विरोचन के पुत्र राजा बलि बन करके आया। तो राजा बलि ने 101 यज्ञ करने की प्रतिष्ठा की, 100 यज्ञ कर लिए। वामन भगवान की झांकी बन गई हो तो लाने की कृपा करें भैया। वामन भगवान बन गए हो तो लाने की कृपा करें। इधर भगवान विष्णु वामन अवतार धारण करके जाते। ये देवताओं के कार्य सिद्धि के लिए भगवान ने वामन अवतार धारण किया। कश्यप ऋषि की पत्नी का नाम था दिति, इनके 2 पुत्र हुए, कश्यप हिरणाक्ष। देवताओं से भगवान श्री हरि ने कहा कि मैं दैत्य कुल में भूषण कश्यप और अदिति के ग्रस्त जीवन में वामन अवतार लूंगा, देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए। तो वामन अवतार धारण करके भगवान विष्णु आए। बोलिए वामन भगवान की। छोटी मोटी भिक्षा मांग करके भृगु महाराज को देने लगे।
हाथ में कमंडल और एक हाथ में छाता, एक हाथ में माला। अब गांव गांव जाने लगे, छोटी मोटी भीख मांगने लगे, भिक्षा। वामन भगवान अब छोटी मोटी भीख ले जा करके भृगु महाराज को दी, तो भृगु महाराज कहने लगे हम छोटी मोटी भिक्षा से प्रसन्न नहीं होंगे, यदि हमको प्रसन्न करना है तो राजा बलि के दरवाजे पर जाओ, त्रिलोकी की भीख मांग करके लाओ, तभी हम प्रसन्न होंगे। तो वामन भगवान चले।